जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हम आपके दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाने वाले हैं, तो आपको अगर बेहतर तैयारी करनी है तो सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलिएगा। साथ ही साथ उनके आंसर जो है ना, कमेंट बॉक्स में टाइप करने की कोशिश करिएगा। अगर आप कमेंट में टाइप नहीं कर पाते हैं उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन उस क्वेश्चन को जो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके सामने, उसको पहले खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। इससे क्या होगा, इससे आपका जो है ना नॉलेज बढ़ेगा, आपका जो सवाल करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन के नंबर पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हैं वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को, यानी कि संख्याएं चेंज करनी है, अंक चेंज नहीं करने हैं, किन दो संख्याओं को आपस में बदलने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर एक आपके सामने समीकरण दिया गया इस तरीके से। इस समीकरण का आपको यहाँ पे जो बराबर में मान लेकर के आना है, 20 लेकर के आना है। अगर आप देखें यहाँ पे 711 जो है ना वो बहुत बड़ी संख्या है। 711 बहुत बड़ी संख्या है। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हम सबसे पहले हमारा माइंड में यही आना चाहिए, अगर 711 यहाँ पर रहा तो बहुत बड़ी संख्या आएगी और चेंज नहीं होगा, और जब इसमें डिवाइड देंगे तो डिवाइड भी नहीं जाएगा। तो एक काम करते हैं हम कि 711 को देखते हैं कि 711 वाला ऑप्शन है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन 2 दिख रहा है। इसमें दिख रहा है कि 711 और 95 को आपस में चेंज करना है, तो करके देख लेते हैं। तो जैसे आपने देखा कि सबसे पहले 83 था, उसके बाद जो 711 था उसके स्थान पर 95 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो माइनस 711 है ना, ये यहाँ पे पहुँच गया, 95 के स्थान पर 711 आ गया। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 9 हो जाएगा इंटू 2। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब बेसिक जो चीज़ होती है बोर्ड मास नियम, उस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें डिवाइड जाएगा तो कितने बार जाएगा, तो 9 सत्ते 63 होता है, और 9 निम्न 81, 79 इंटू 2। और इधर जब इनको जोड़ा जाएगा तो 5 और 3 8, 9 और 8 17, तो 178 माइनस माइनस। अब इसमें देखिए इसका गुणा करके देख लेते हैं, तो 9 दूनी 18 हो गया, 7 दूनी 14 और 1 15 हो गया। तो 178 में से 158 जाएगा, आपका बचना चाहिए 20, और जबकि 20 ही बच रहा था, यानी कि जो हमने चेंज किया है ऑप्शन नंबर 2 लिया है वो बिल्कुल सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका सही उत्तर निकला था या फिर नहीं निकला था। देखो दोस्तों, अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल इसका अच्छा है। इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इसको सॉल्व ज़रूर करिएगा एक बार पहले इसको। देखिए, क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 7 लड़कियाँ ABCDEF और G, 7 लड़कियाँ हैं ABCDEFG, एक वृत्ताकार मेज के चतुर्दिक मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई हैं आवश्यकता के अनुसार, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठी हैं। अब देखिए, यहाँ पे कुछ आपको लाइनें दी गई हैं, कथन दिए गए हैं, जैसे ई ए के दाईं और दूसरे स्थान पर है। ई जो सी है ना वो ई की सन्निकट पड़ोसी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी 7 लोगों के बैठाने की। 7 लड़कियाँ हैं तो 7 लोगों के बैठाने की एक टेबल बना लेते हैं, और इसमें 7 लोगों के बैठाने की जगह बना लेते हैं। इन सभी का मुँह किधर है, केंद्र की तरफ है, यानी कि अंदर की तरफ है। ठीक है, तो 4 हो गया, 5 इधर आ जाएगा, 6 और इधर आ जाएगा 7, तो 7 लोगों के बैठने की जगह बन गई। अब कह रहा है, पहले वाले कथन में कह रहा है कि ई ए के दाईं और दूसरे स्थान पर है। अब हमें यहाँ पर किसी भी एक की पोजीशन को फिक्स करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि ए के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, ए को यहाँ पे मान लो, तो इसका दायां इधर होगा, और इधर इसके दाएं और दूसरे स्थान पर 1 2 यहाँ पे कौन है, यहाँ पर ई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगली वाले कथन में बोला गया है कि सी ई का सन्निकट पड़ोसन है, यानी कि जो सी है ना वो ई की सन्निकट पड़ोसन है, यानी कि सन्निकट का मतलब निकट पड़ोसी है, यानी कि ई के बगल में इधर आ सकता है सी, या फिर इधर आ सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। आगे वाले स्टेप में आपसे कह रहा है कि डी सी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अगर मान के चलो हम सी को यहाँ पे बैठाते हैं, तो सी का दायां इधर होगा, और तीसरे स्थान 1 2 3 यहाँ पे कौन आना चाहिए, डी आना चाहिए। ठीक है, सॉरी। देखिए, अब आपसे आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि बी
ई और ए का सन्निकट पड़ोसी है। यानी कि सन्निकट का मतलब क्या है? सन्निकट का मतलब है कि जो बी है ना वो ई और ए का सन्निकट, यानी कि ए के बगल में भी है और ई के बगल में भी है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर तो बी बैठेगा, यहाँ पर बी बैठेगा, सी नहीं बैठेगा। अब सी के लिए यहाँ पर हमें और पोजीशन फिक्स करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए, एक ई का पड़ोसी रखना था हमें, सी किसका पड़ोसी रखना था? ई का पड़ोसी। तो ई यहाँ पर है तो इसका पड़ोसी हो जाएगा सी इधर। अब जब सी इधर आ गया है तो अब ये वाले स्टेप को पढ़ेंगे आप लोग। तो इसमें बोला गया था कि डी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला गया था कि डी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब देखिए सी की पोजीशन तो यहाँ पर फिक्स हो गई है। अब इसका दायां इधर के साइड होगा, यानी कि इधर। तो इधर 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो डी यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब 2 लोग बचे रह गए हैं इस वाले वीडियो इसमें। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एफ ए का दाईं ओर चौथे स्थान पर है। यानी कि एफ जो है ना ए के दाईं ओर आएगा इधर के साइड। तो 1 2 3 4 यहाँ पर कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा। अब एक ही लोग बचा रह गया है, उसका हमें नाम पता है, उसका नाम क्या है? जी। तो यहाँ पे जी बन गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 2 कथन दिए गए हैं, अब कथन को पढ़िए। पहला कथन कह रहा है कि डी जी के दाईं और बगल में है। जो डी है ना जी के दाईं और बगल में है। और दूसरा आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है दूसरा? कि ए बी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ए बी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ए और बी तो बगल में बैठे हुए। लेकिन यहाँ पे डी जो है ना जी के दाईं और बगल में है, तो यहाँ पे ये वाला क्या है? बिल्कुल सही है। आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 2 वाला, यानी कि केवल निष्कर्ष नंबर 1, जो कि क्या बनेगा? बिल्कुल सही बनेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो इसमें आपसे बोला गया है कि एक निश्चित भाषा है, उसमें ग्रेप्स आर मल्टी रेड। ग्रेप्स आर मल्टी रेड को इस तरीके से कोड किया गया है, इस तरीके से इस रूप में कोडित किया जाता है। रेड पीपल ईट मैंगो को 7452 के रूप में कोडित किया जाता है। और मैंगो मल्टी एप्पल को इस तरीके से कोड किया जाता है। आपसे पूछा गया है कि रेड एप्पल का कोड बताइए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको किन किन का कोड पता होना चाहिए। एक तो एप्पल का पता होना चाहिए, एक रेड का पता होना चाहिए। तो एक देखिए यहाँ पे आपने देखा कि इसमें आपको दिख रहा है कि ग्रेप्स आर मल्टी रेड, इसका कोड ये है। उसी प्रकार से इस वाले में देखा कि रेड पीपल ईट मैंगो, तो इन दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है कि रेड दोनों में कॉमन है। तो रेड जो है ना दोनों में कॉमन है। और इनके जब कोड की बात करते हैं हम कि इनका जो कोड है उसमें क्या कॉमन है, तो इसमें आप देख पाएंगे कि इसमें 8643 है और इसमें 7452 है। तो यानी कि जो रेड का कोड बनेगा वो 4 बनेगा, क्योंकि 4 दोनों में कॉमन है। अब हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अपना रेड एप्पल है, यानी कि रेड का कोड तो क्या आ जाएगा? उसमें 4 आ जाएगा। तो हमारे ऑप्शन में भी कहीं पर 4 होना चाहिए। अब हमारी यहाँ पे किस्मत अच्छी थी, तो उसमें इन्होंने पहले से ही दे दिया है कि 4 यहाँ पे है, केवल एक ही ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला। लेकिन मान के चलो कभी ऐसा ऑप्शन आता नहीं है कि इसमें लगभग सभी में ऐसा दे दिया जाए कि 4 6 दे दिया जाए या फिर 4 8 दे दिया जाए। अब आप क्या करेंगे? तब आपको एक और कथन पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसमें देखना पड़ेगा कि मैंगो मल्टी एप्पल। तो देखिए जैसे आपने देखा यहाँ पे जो मल्टी है और इसमें भी मल्टी है, और यहाँ पे दिया गया है ग्रेप्स आर मल्टी रेड, और इसमें बोला गया है मैंगो मल्टी एप्पल। तो मल्टी का कोड हमें यहाँ से पता चल जाएगा। और मल्टी का कोड क्या निकल के आएगा? तो आप कहेंगे जो मल्टी है उसका कोड निकल के आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से 3 हो गया मल्टी का कोड। अब मैंगो का कोड इसमें पता चल जाएगा इस वाले में। तो इसमें देखा आपने 7452 है, और मैंगो वाले में इसमें देखा तो इसमें आपने देखा 5। तो जो मैंगो का कोड निकल के आया यहाँ पे 5 निकल के आ गया। तो केवल एक ही बचा रह गया, इसमें 3 और 5 तो पहले से ही हट गए हैं, तो 0 बचा रह गया, यानी कि जो एप्पल का कोड होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 4 0। ठीक है, देखिए दोस्तों अब एक और ऐसा ही क्वेश्चन आया है आपके एग्ज़ाम में भी, ये भी पूछा गया था और एक ही शिफ्ट में पूछा गया था। मतलब जैसे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था तो उसमें काफ़ी टाइम लगा था पहले वाले में,
और उसी तरीके से इसमें भी टाइम दे दिया, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, एकदम आराम से स्पष्ट रूप से पढ़िए कि 4 लड़के दिए गए हैं RSTU, ठीक है, 4 लड़के दिए गए हैं RSTU जो कि दक्षिण की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठे हुए हैं। उसके बाद 4 लड़कियाँ दी गई हैं ABCD, एक पंक्ति में बैठी हुई हैं, एक लाइन में बैठी हुई हैं, यानी कि 2 लाइनें हैं, ठीक है। जो इधर वाले हैं यानी कि जो बॉयज़ हैं वो कहाँ पर बैठे हैं, वो बैठे हैं अपने दक्षिण की तरफ मुँह करके, यानी कि साउथ की तरफ मुँह करके, और जो गर्ल्स हैं वो बैठी हैं अपनी नॉर्थ की तरफ मुँह करके, ठीक है, उत्तर की तरफ मुँह करके। यहाँ पे कौन है, गर्ल्स हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि यहाँ पे बोला गया है जिनका मुंह इन लड़कों की तरफ है, यानी कि जो गर्ल्स हैं वो आपस में, गर्ल्स और बॉयज़ आपस में एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, यानी कि अगर बॉयज़ दक्षिण में देख रहे हैं तो गर्ल्स उत्तर में देख रही हैं। अब पढ़ते हैं इस कथन को। तो इसमें बोला गया कि C और R तिर्यक रूप से एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। बोला जा रहा है कि C और R जो है ना वो एक दूसरे के तिर्यक रूप से एक दूसरे के क्या बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं। यानी कि जैसे आपने देखा C और R, मान के चलो यहाँ पे अगर हमने, क्योंकि देखिए गर्ल्स यहाँ पे आएंगी तो गर्ल्स वाले में C यहाँ पर आ जाएगा, तिर्यक रूप से यहाँ पे मान के चलो तो इसमें R यहाँ पर हो गया, ठीक है। तिर्यक रूप से एक दूसरे के क्या बैठे हैं, सामने बैठे हुए हैं। उसी तरीके से A और S तिर्यक रूप से एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, यानी कि क्रॉस रूप से। तो क्रॉस रूप से यहाँ पे A आ जाएगा तो यहाँ पर S आ जाएगा, ठीक है। अब आगे आपसे बोला गया है कि T R का निकटतम स्थान पर है, यानी कि R यहाँ पर है तो T यहाँ पर होगा। उसके बाद बोला जा रहा है कि D C के निकट स्थान पर है, तो यहाँ पर D आ जाएगा, यहाँ पर D आ जाएगा। और आगे आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसका मुंह D की ओर है, किसका मुंह D की ओर है। अभी हमने क्या एक आध इसमें छोड़ दिया है, क्या बोला क्या गया है, C और C R के तिर्यक रूप से एक दूसरे के क्या है, सामने है, बिल्कुल R हो गया। दूसरे में कह रहा है कि A और S तिर्यक रूप से एक दूसरे के सामने है, A और S भी एक दूसरे के सामने हो गए। T R का निकटतम स्थान पर बैठा हुआ है, यानी कि जो T है वो R के निकटतम स्थान पर बैठा हुआ है। और कह रहा है कि D C के निकटतम स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो D C के निकटतम स्थान पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग कि इसमें जो है ना बॉयज़ जो है ना, 3 तो बॉयज़ हो गए हैं, केवल एक ही बचा है U, तो यहाँ पे U आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि जो U है वो D के सामने बैठा हुआ है। वही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका मुंह D की ओर है, तो आप कहेंगे सर U का मुंह D की ओर है, ठीक है। तो इतना यहाँ पे कंफर्म हो गया। तो इसमें केवल एक ही बचा रह गया है जो कि है B। अगर आपसे किसी का भी पूछा जाए तो आप बता देंगे कि S का मुंह C की तरफ है, U का मुंह D की तरफ है, A का मुंह B की, जो T है उसका मुंह B की तरफ है, R का मुंह A की तरफ है। इस तरीके से इसमें आप कुछ भी पूछेगा तो वो आप बता सकते हैं। देखिए अब दोस्तों उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन इसी शिफ्ट में पूछा गया था, और इसी शिफ्ट में आपसे बोला गया था कि 7 कारों यानी कि 7 कार दी गई हैं C1 C2 C3 C4 और C5 और C6 C7, और इसमें बोला जा रहा है कि उनकी गति की तुलना की गई, यानी कि उनकी स्पीड की तुलना की गई है। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि सभी कारों की गति भिन्न है, यानी कि सभी जो कार हैं उनकी गति कैसी है, अलग अलग है। कह रहा है क्वेश्चन में कि C1 की गति केवल 2 कारों से ज़्यादा है, यानी कि जो C1 है ना उसकी गति केवल 2 कारों से ज़्यादा है। तो यहाँ पे अगर हम C1 बनाते हैं तो इसकी गति जो है ना 2 कारों से ज़्यादा इधर के साइड हम लेंगे, यानी कि इधर जो है ना गति बढ़ते हुए क्रम में लेंगे, ठीक है। C1 की गति कितने से, 2 कारों से ज़्यादा है। अभी हमें पता नहीं कौन कौन सी 2 कारें हैं। आगे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि C6 की गति C4 से तो अधिक है, C6 की गति C4 से तो अधिक है लेकिन C5 से कम है, यानी कि C5 से कम है किसकी, C6 की, लेकिन C4 से तो ज़्यादा है, यानी कि C4 से ज़्यादा है और C5 से क्या है, कम है, किसकी, C6 की। आगे वाली स्टेप में कह रहा है कि C2 यानी कि जो कार 2 है और C3 की गति क्रम से सबसे अधिक और सबसे कम है, यानी कि C2 की गति जो है ना वो सबसे ज़्यादा है, C2 की गति सबसे ज़्यादा है और C3 की गति क्या है, सबसे कम है।
तो C3 की गति क्या है, सबसे कम है। तो अब देखिए यहाँ पे कितनी जगह हो गई, 1 2 3 4 और 1 5। तो यहाँ पे हमें 7 बनानी थी, तो यहाँ पर इतनी एक यहाँ पर आ जाएगी, 2 ब्लैंक रह गई। यहाँ पर हो जाएगी अपनी कौन सी, C1। अब C1 की गति 2 कारों से क्या थी, ज़्यादा थी, बिल्कुल हो रही है क्योंकि C3 आ गया है। और यहाँ पे क्या बचा रह गया है, आप कहेंगे सर यहाँ पे C7 बचा रह गया है। क्या बचा रह गया है, C7 बचा रह गया है। तो बस बन गया है हमारा डायग्राम। सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसकी है, C2 की, उसके बाद किसकी है, 5 की, C5 की, C6 उसके बाद है, फिर उसके बाद किसकी है, C4 की, उसके बाद C1 की है, फिर C7 और लास्ट में सबसे कम किसकी है, C3 की। ठीक है, तो ये आपके सामने बन के आ गई, तैयार हो गई इक्वेशन। अब आपसे कुछ भी पूछे तो आप बता देंगे। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितनी कारों की गति C7 से कम है। तो कितनी ऐसी कार हैं जिनकी गति C7 से कम है, तब आप कहेंगे कि केवल एक ही कार है। तो केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि इसका संबंध इससे दिया गया है, जो यहाँ पे दिया गया है इसका संबंध इससे है और इसका संबंध इससे है। आपको बताना है कि इसका संबंध किससे होगा। तो पहले तो आप एक ऑप्शन देखिए कि सभी ऑप्शन में क्या क्या आपको अलग मतलब दिख रहा है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर YAH, तो सभी ऑप्शन में क्या है, लगभग कॉमन ही है। YAH सभी ऑप्शन में क्या है, लगभग कॉमन है। मतलब इसका ये है कि हमें लास्ट वाले 2 लेटर चेक करने की आवश्यकता है। अगर हम सभी को चेक करने जाएंगे तो उसमें टाइम भी वेस्ट होगा और हमें पता है कि YAH ही आना है क्योंकि सभी ऑप्शन में YAH पहले से ही दिया गया है। तो इसमें कन्फ्यूज़न भी नहीं है, इसकी कोई बात ही नहीं है कि YAH नहीं होगा। तो इसको तो आप चेक नहीं करिएगा, यानी कि जो शुरुआत के 3 लेटर हैं उनको चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये है, जैसे अपने सामने VOCAL है, वोकल से क्या हुआ है, CVJH और S ये हुआ है। आपको यहाँ पर इनमें 3 जो लेटर हैं उनकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इससे जो लेटर कैसे बने हैं। आपको केवल इन दोनों को चेक करना है। जैसे AL था यहाँ पर, इससे HS कैसे हो गया है। तो आप कहेंगे सर A जो है ना 1 पे आता है, L 12 पे, H 8 पे, S 19 पे। तो अगर इसमें जब हम 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, यानी कि H। उसी प्रकार से L में भी 7 जोड़ा जाएगा तो 19 हो जाएगा, 19 और 19 नंबर पे S आता है। इस तरीके से किया गया है, मतलब 7 इसमें जोड़ा गया है। उसी तरीके से आप इसमें भी देख पाएंगे तो H S उठाएंगे इसमें और इसमें OF उठाएंगे। तो यहाँ पे H जो है ना 8 पे आता है, S 19 पे आता है। अब देखिए यहाँ पे O 15 पे आता है, F कितने पे आता है, F कहेंगे आप लोग, एक तो आता है ये अपना कितने पर, एक आता है अपना 6 नंबर पे, और 26 और 6 कितना हो जाएगा, 32 नंबर पे आएगा ये। तो 8 से 15 हो गया है, यानी कि इसमें 7 जोड़ा है। उसी तरीके से 19 से 32 हुआ है यहाँ पर S। मैंने कुछ गलत उठा लिया, हाँ मैंने इस वाले को उठा लिया। तो ये तो यहाँ पे इन दोनों का संबंध दिया गया है, इसी वजह से कुछ गलत हो रहा था। तो देखिए OF उठाना है, इसमें OF का संबंध दिया गया है VM से। O यहाँ पे 15 नंबर पे है और V जो है ना वो 22 नंबर पे। आप सभी लोग जानते हैं कि 15 7 22 होता है। उसी प्रकार से जो F है वो 6 नंबर पे आता है, जो M है ना वो 13 नंबर पे आता है। तो 6 और 7 13 होता है, यानी कि इसमें भी क्या जोड़ा गया है, 7 जोड़ा गया है। आपको चेक करना है G और E का, यानी कि इसके 2 लेटर से क्या बनेगा। तो जब इसमें 7 जोड़ा जाएगा और इसमें भी 7 जोड़ा जाएगा तो आप कहेंगे G 7 पे आता है, E 5 पे आता है। 7 और 7 14, 14 पे आएगा N। उसी प्रकार से 7 और 5 12, 12 पे आएगा L, क्या आएगा L। तो यहाँ पे NL सबसे लास्ट ऑप्शन में जो है ना, NL कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, लास्ट में। तो आप कहेंगे सर इसमें लास्ट में है, तो आंसर इसका यही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा वाला यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। अब देखो एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि आपका अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि दिए गए कथनों को और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष से है,
दो कथन आपको 3 कथन दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो इसको हम वेन डायग्राम तरीके से हल करेंगे, वेन डायग्राम के तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ नकली परीक्षण क्या है, परीक्षाएं हैं, तो इसको हम नकली परीक्षण को एनपी लिख देंगे। एनपी, कुछ एनपी क्या हैं, परीक्षाएं हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे परीक्षाएं हैं। उसके बाद अगली स्टेप में बोला जा रहा है कि कुछ परीक्षाएं बैंक हैं, यानी कि परीक्षाओं में से कुछ ऐसी हैं जो क्या हैं, बैंक हैं। अब देखिए ऐसा भी बन सकता था कि यहाँ से होकर के जा सकता था, यहाँ से होकर के जा सकता था। अब कह रहा है कि कोई भी बैंक स्थानीय नहीं है, यानी कि स्थानीय वाला अलग भी बन सकता है, स्थानीय वाला इसमें भी आ सकता है, यानी कि, और स्थानीय वाला इधर भी आता है, यानी कि बैंक से इसका संबंध नहीं है। पी से हो सकता है, एनपी से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, लेकिन बैंक से नहीं होगा। क्वेश्चन आपसे, निष्कर्ष आपसे बोला गया है, पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ नकली परीक्षण स्थानीय हैं। तो कुछ नकली परीक्षण स्थानीय हैं। देखिए भाई साहब, मैंने बोला था हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से होकर के जा सकता था, क्योंकि ये क्या है, बैंक से इसका कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन नकली परीक्षण से हो सकता है, परीक्षाओं से हो सकता है। इस वाले में कह रहा है कि कोई भी नकली परीक्षण स्थानीय नहीं है। अगर देखिए हम इस तरीके ये वाला अपन फॉलो करेंगे तो इसके आधार पर आपको लगेगा कि इसमें जो है ना नहीं होगा, यानी कि जो अपना एस यानी कि स्थानीय है उसका ये है, मतलब कि स्थानीय का संबंध नकली परीक्षण से नहीं है। लेकिन अगर हम वही यहाँ पे ये वाला डायग्राम फॉलो करेंगे तो इसमें आपको लगेगा कि यहाँ पे नकली परीक्षण का संबंध कुछ ना कुछ तो है एस से। तब आपके लिए क्या ऑप्शन आएगा, देखिए जब भी आपके सामने 2 निष्कर्ष आए और उनमें कुछ और कोई वाला आए, मतलब दोनों निष्कर्ष एक जैसे ही हों, दोनों निष्कर्ष एक जैसे ही हों, एक आपके सामने पॉजिटिव होगा और एक आपके सामने नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, और उनमें संबंध दिया गया होगा कुछ और कोई का। पॉजिटिव वाले में बोला गया होगा कुछ के बारे में और नेगेटिव वाले में बोला गया होगा कोई के बारे में, कोई नहीं। तब आपको लगाना ये है कि उसमें जो ऑप्शन रहता है या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2, ये वाला ऑप्शन आता है। तो आप ऑप्शन वही वाला लगाएंगे कि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, तीसरा वाला। अब मान के चलो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि ऑप्शन ये वाला नहीं आता है। तब जब ऑप्शन नहीं आता है तो आप इसमें आंसर लगाएंगे कि इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। हमें इसमें आंसर वो लगाना होता है जो 100% सही होता है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ही दे दिया है हमें कि या तो एक हो सकता है या फिर दूसरा हो सकता है, तो इसमें ये ही वाला लगाया जाएगा कुछ और कोई वाले में। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि एक पॉजिटिव वाक्य होगा, एक नेगेटिव वाक्य होगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि उस अक्षर समूह का चयन करिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी कि आपके सामने यहाँ पर एक श्रृंखला दी हुई है, क्वेश्चन मार्क जो लगा हुआ है उसमें आपको बताना है। तो मैंने वही आपको तरीका बताया, ट्रिक बताई है कि आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है, इसमें OG है, इसमें OG है, इसमें OH है, इसमें OG है। तो ज़्यादातर इसमें आपको सभी में क्या दिख रहा है, OG दिख रहा है। तो एक बार दूसरा वाला चेक कर सकते हैं आप लोग अगर करना चाहें तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पर O है, इस वाले में M है, इस वाले में K है, और इस वाले में क्या है, इस वाले में I है। तो I 9 पे आता है, K 11 पे, M 13 पे, O 15 पे। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ से क्या हो रहा है, 13 हुआ है 15 से तो 2 घटाया गया है, 13 से 11 हुआ है, इसमें भी 2 घटाया गया है, और 11 से 9 हुआ है, इसमें भी 2, तो आगे भी 2 घटाएंगे यानी कि 7 बचेगा, और 7 पे क्या आएगा, G। यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा कट गया क्योंकि इसमें H दे दिया है। ठीक है, इतना आपने ध्यान रख लिया। यहाँ पे इसको काट दीजिए। अब आपको चेक करना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि JD आएगा या फिर ID आएगा या फिर IC आएगा। तो लास्ट के 2 और चेक कर लो। तो इसमें AL, और अगले वाले में क्या है, CJ, अगले वाले में क्या है तो E और H है, अगले वाले में G और F है। तो आपको आगे वाला बताना है कि आगे वाला क्या होगा।
अब आप जानते हैं कि ए जो है ना 1 पे आता है, सी 3 पे आता है, ई 5 पे आता है, जी 7 पे आता है। तब आप कहेंगे कि जो अपना यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, जैसे ए से सी हुआ है, 1 से 3 हुआ है, इसमें 2 जोड़ा गया है, इसमें भी 2 जोड़ा गया है, तो इसमें भी 2 जोड़ा गया है, तो आगे भी हम 2 जोड़ देंगे। यानी कि अब जो आगे आने वाला है 7 और 2 9, 9 नंबर पे आएगा आई, तो यहाँ पर तो आई होगा। इस वाले ऑप्शन को भी काट दो क्योंकि इसमें जे था। आगे आप देखेंगे तो इसमें एल जो 12 नंबर पे आ रहा है, जे आ रहा है 10 नंबर पे, एच आ रहा है 8 नंबर पे और एफ आ रहा है 6 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने देखा कि 8 से 6 हुआ है, 10 से 8 और 10 से 8 और 12 से 10। इसमें अब 2 2 घटाते जा रहे हैं, तो इसमें भी हम 2 घटा देंगे। यानी कि एफ 6 में से जब 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा और 4 नंबर पे अपना डी आएगा। तो लास्ट के 2 लेटर आएंगे आई और डी। आई और डी इस वाले ऑप्शन में है, इसमें आई और सी है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला। आपका आंसर वही हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी लोग कर देंगे। जो लोग जीके जीएस तो पढ़ते होंगे उन लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कैनबरा का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, दोहा का संबंध किससे होगा। यानी कि जो कैनबरा है ना वो किसकी राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो दोहा किसकी राजधानी है, दोहा जो है ना वो कतर देश है, एक देश है कतर। कतर की राजधानी क्या है, दोहा। ठीक है, देखो दोस्तों अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक निश्चित कूट भाषा में डिटेल्स को इस तरीके से लिखा है, हेल्थ को इस तरीके से लिखा है। उसी कूट भाषा में मोशन का आपसे पूछा गया है कि मोशन का बताइए कि मोशन का क्या होगा। जैसे आपने देखा कि डिटेल आपके सामने जो नज़र आया, क्या नज़र आया, डिटेल। उसको इस तरीके से लिखा है इन्होंने, हेल्थ को इस तरीके से लिखा है। तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा हमें कि DETAIL डिटेल जो है ना इसको इन्होंने F बनाया है, C बनाया है, V बनाया है और Y बनाया है, K बनाया है और J बनाया है। कैसे किया है, L जैसे आपने देखा कि 12 नंबर पे आता है। देखिए अगर आपको ये वाले क्वेश्चन को सेकेंडों में करना है तो आपको इनके लेटर्स के नंबर याद रखने पड़ेंगे और वो मुँह जुबानी याद होने चाहिए कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है। जैसे मुझे याद है यहाँ पे कि D 4 पे आता है, E 5 पे आता है और T जो है ना वो 20 पे आता है। तो T हमारा 20 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे आता है और I 9 नंबर पे आता है, L 12 पे आता है। उसी तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें आपने देखा F जो है ना वो 6 नंबर पे, C 3 नंबर पे, B 22 नंबर पे, Y 25 नंबर पे, K 11 नंबर पे और J 10 नंबर पे। इसका मतलब ये है कि 4 से 6 हुआ है तो इसमें 2 जोड़ दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 5 से 3 हुआ है तो इसमें 2 घटा दिया गया है। उसी तरीके से देखेंगे तो 20 से 22 हुआ है तो इसमें भी 2 जोड़ा गया है, 1 से 25 हुआ है तो इसमें 2 घटाया गया है। कैसे घटाया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो A है उसका 2 स्थान रहते हैं। जैसे A जो है ना वो सबसे शुरुआत में आता है एक, तो उसके बाद जो अपने 26 लेटर होते हैं समाप्त हो जाते हैं, तब उनकी अगर एक बार फिर से गिनती की जाती है तो A का जो स्थान बनता है वो क्या बनता है, 27 नंबर। और 27 में से 2 घटाएंगे तो 25 आएगा। उसी तरीके से अब 9 से 11 हुआ है तो इसमें 2 जोड़ा है और 12 से 10 हुआ है तो इसमें 2 घटाए। यानी कि सीरीज में करना क्या है, पहले 2 जोड़ना है फिर 2 घटाना है, फिर से 2 जोड़ना है फिर 2 घटाना है, फिर से 2 जोड़ना है फिर से 2 घटाना है। इतना आपको करना है। आपको यहाँ पे मोशन का निकालना है तो MOTION, ये देखिए मोशन। अब पहले एक बार ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन कहाँ तक लगभग सेम है। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ तक तो ऑप्शन में लगभग सेम ही है। आपको केवल क्या करना है, यहाँ तक तो सेम ही है, अब इन दोनों में चेक करना है। तो इसमें +2 होगा, इसमें -2 होगा। ठीक है, तो O हमारा 15 पे आता है, N 14 पे आता है, तो 15 और में से 2 घटाएंगे 13 बचेगा, 13 पे आएगा M। ठीक है, 13 पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा। देखिए पहले वाले में +2, इसमें -2, इसमें +2 और इसमें -2 और इसमें +2 होगा, सॉरी +2 होगा यहाँ पर और इस वाले में -2। तो 15 और 2 17 हो जाएगा, 17 पे Q आएगा और N 14 पे आता है, 14 में से 2 जाएगा बचेगा 12, 12 पे L आता है। Q और L सबसे लास्ट ऑप्शन, मतलब सबसे लास्ट में होने चाहिए Q और L।
इसमें Q और M है, ये गलत हो गया। इसमें P और L है, ये गलत हो गया। R और L है, ये गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन 2 है जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। ऐसे अगर आप करने मतलब आप एग्ज़ाम में करोगे क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका बचेगा। अब देखो दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है उस विकल्प का चयन करिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। इसका मतलब ये है कि 123 जो है ना, 123 का संबंध दिया गया है 616 से। आपको यहाँ पे 147 का संबंध दिया गया है 736 से। आपको यहाँ पे बताना है कि 211 का संबंध किससे होगा। 211 का संबंध किससे होगा। अब देखिए 123 से 616 कैसे लाया जा सकता है। तो कैसे लाया जा सकता है, देखिए सबसे पहले 123 इंटू 5 करके देखो। यहाँ पर 5 हमने क्यों किया अभी हम बताते हैं। जैसे आपने देखा कि 5 थी होता है 15, 5 दूनी 10 और 1 11 और 5 एकम 5 और 1 6, तो 615 हो गया। यानी कि अगर इसमें हम मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो 615 निकल के आता है। उसमें अगर लास्ट में 1 जोड़ दिया जाए तो 616 हो जाएगा। इस तरीके से किया गया है। अब यहाँ पर जो हमने लॉजिक लगाया है क्या वो सही है, उसका चेकअप इस वाले में करना पड़ेगा। तो 147 का 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 147 7 पंजे 35 होता है और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि 6 तो आपको दिख रहा है बिल्कुल। 7 चौके 28 और 3 31 हो जाएगा। 7 पंजे 35, 5 चौके 20 और 3 23 और 5 एकम 5 और 2 7 हो जाएगा। 735 आ रहा है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 737 हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे वही किया गया है। आपको बताना किसका है, 211 का बताना है। तो 211 का जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें बहुत आसान है। 11 पंजे होता है 55, 2 पंजे होता है 10, उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा तो 1 और 5 6, तो यहाँ पे 1056 बनेगा। 1056 कौन से वाले में, यहाँ पे 4 जो अपना ऑप्शन नंबर 1 है इस वाले में आपका आंसर 1056 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठवीं संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। 6 का संबंध दिया गया है आपको कितने से, 232 से। 8 का संबंध आपको बताना है कि किससे होगा और आपको 10 का संबंध दिया गया है 1016 से। अब देखिए 10 का आप यहाँ पे देखा और 6 का देखा, ये 232 किसके निकट दिख रहा है, किसके पास दिख रहा है। आप कहेंगे सर 216 जो है ना उसके पास दिख रहा है। अब ये 216 कहाँ से आया, तो आपने कहा कि सर 216 जो है ना 6 का क्यूब होता है। 6 का क्यूब होता है 216, 216 यहाँ से आया। उसमें अगर 16 को जोड़ दिया जाएगा तो 232 बनेगा। कितना बनेगा, 232। तो इसमें हमने लॉजिक लगाया कि पहली संख्या का क्यूब यानी कि घन कर देंगे, उसमें 16 जोड़ देंगे। तो इस तरीके से किया। अब ये सही लॉजिक लगाया है या गलत लॉजिक लगाया है उसका पता हमें यहाँ पर चलेगा। तो जैसे आपने देखा कि जो 10 है इसका जब क्यूब करेंगे तो 1000 आता है और 1000 में जब आप 16 जोड़ेंगे तो 1016 हो जाएगा। आपके सामने 1016 यहाँ पे दिया गया है, इसका मतलब ये है बिल्कुल सही है। तो 8 का निकालना है हमें। अब आप लोगों को क्यूब वगैरह याद होने चाहिए। तो 8 का होता है 512 और उसमें जब 16 जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा 528। 528 ऑप्शन नंबर 2 वाले में आंसर लगा लीजिएगा यही। अब देखो एक और क्वेश्चन में आपको श्रृंखला दी गई है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। तो 632 से फिर 637 हुआ है, यानी कि सभी में क्या चल रहा है, 600 वाली लाइन चल रही। तो 32 यहाँ पे हम ले सकते हैं, 37 ले सकते हैं, 44 ले सकते हैं, 53 ले सकते हैं, 64 ले सकते हैं। तो 53 से 64 हुआ है, इसमें 11 जोड़ दिया है। 44 से 53 हुआ है तो इसमें 9 जोड़ा गया है। 37 से 44 हुआ है तो कितना जोड़ा गया है, तो आप कहेंगे सर 7 जोड़ा गया है। 32 से 37 हुआ है, इसमें 5 जोड़ा गया है। आपका मतलब ये है कि सभी में क्या कर रहे हैं, 5 पहले विषम संख्या जोड़ी जा रही है, यानी कि 5 इसमें, अगले में 7, अगले में 9, अगले में 11, यानी कि क्रमागत विषम संख्याएं जोड़ी जा रही हैं। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, आगे हम जोड़ेंगे 13
और 64 और 13 कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पे 77, तो 677 हमारा आंसर बनेगा। 677 ऑप्शन नंबर 2 वाले में है, आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 677। देखो दोस्तों एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में बोला गया है उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले से और चौथा पद तीसरे से है। यानी कि इनका संबंध है कुछ और इनका संबंध है कुछ, आपको बताना है लाइट का संबंध किससे होगा। जैसे आपने देखा THROW, थ्रो जो है ना इसका संबंध दिया गया है XPSI और U से। उसके बाद आपको क्विक का संबंध LDJVR से दिया गया है, तो आपको बताना है कि लाइट का संबंध किससे होगा। तो जैसे आपने देखा कि T हमारा 20 पे आता है, X हमारा 24 पे आता है। T हमारा 20 पे आता है, X 24 पे आता है, लेकिन पहले करके देखो एक बार। H जो है ना 8 पे आता है, R 18 पे आता है, O आता है 15 पे, U आता है 23 पे, P आता है 16 पे, S 19 पे आता है, I 9 पे आता है, U 21 पे आता है। देखिए अगर आप इसमें सीधे सीधे करेंगे तो इसमें नहीं बनेगा लॉजिक। सीधे सीधे मतलब T से X हुआ है, H से P हुआ है, ऐसे नहीं बनेगा। इसमें इन्होंने रिवर्स पैटर्न अपनाया है। रिवर्स कैसे, यहाँ से स्टार्टिंग करी है, यहाँ पे 23 था तो उसमें 1 जोड़ करके 24 कर दिया यानी कि X कर दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पे 15 था, 15 में 1 जोड़ करके 16 हो गया, यहाँ पर 18 से 19 हो गया है, 8 से 9 हो गया है, 20 से 21 हो गया है। इस तरीके से किया है। आपको बताना है लाइट का, तो LIGHT, तो जो 20 नंबर पे यहाँ पे आता है तो 20 में 1 जोड़ेंगे, सभी में हमें 1 जोड़ना है तो 21 हो जाएगा। 21 पे आएगा क्या, U आएगा 21 पे। तो देखिए ऑप्शन आप देखिए पहले ऑप्शन देखेंगे तो तब आपके लिए आसानी हो जाएगी उस क्वेश्चन को और कम समय में करने की। जैसे आपने देखा कि 3 यहाँ तक सभी में क्या है, कॉमन है, 3 तो कॉमन ही रहेंगे। आपको यहाँ से देखना है कि I जो है ना इसमें जोड़ेंगे तो एक J हो जाएगा, L के बाद आ जाएगा M, तो लास्ट में आपका J और M आएगा। J और M J वाले ऑप्शन में कौन से वाले में, चौथे वाले में है, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है यदि सफ़ेद को नीला कहा जाता है, नीले को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, पीले को हरा कहा जाता है, हरे को काला कहा जाता है, काले को बैंगनी कहा जाता है, तो बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है। क्वेश्चन पढ़ लिया, एक लाइन में आपने पढ़ दिया, एक सांस में पढ़ दिया। क्वेश्चन लास्ट में पूछ दिया है आपसे कि मनुष्य के रक्त का रंग यानी कि जो अपना ब्लड होता है, ब्लड का रंग कैसा होता है, तो आप कहेंगे सर जो ब्लड का रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। किस तरीके का होता है ब्लड का रंग, आप कहेंगे सर ब्लड का रंग होता है अपना लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग का ब्लड रहता है अपना। और लाल रंग को इन्होंने क्या कहा है, नीले को लाल कहा है, लाल को इन्होंने पीला कहा है, यानी कि जो लाल है उसका मतलब क्या है, यहाँ से उसका मतलब है पीले से, किसके, पीले से, तो लाल को क्या कहा जाएगा, पीला कहा जाएगा। इसका मतलब यह है कि मनुष्य के रक्त का रंग पीला हो जाएगा। पीला ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। देखिए दोस्तों अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, उस संख्या का पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यहाँ पर आपको एक सीरीज़ दी गई है, सीरीज़ नज़र आ रही है, इसमें सबसे पहले 30 है, उसके बाद 15 है, फिर से 15 है, आगे आपको 22.5 दिया गया है, फिर आपको 46 दिया गया है, फिर आगे आपको दिया गया है 112.5। इस तरीके से किया गया है। इसको आप में यहाँ पे जो है ना इसमें आपको विषम निकालना है जो कि आपका संख्या जो श्रृंखला है उससे संबंधित नहीं है। तो आपको देखते ही समझ में आया कि यहाँ पे आंसर आपका 46 होने वाला है। और 46 कैसे हुआ है, ये सभी क्या है, 5 के मल्टीपल हैं। सरल लॉजिक बता रहा हूँ आपको, ये सभी क्या है, 5 के मल्टीपल है। 5 छक्के 30 होता है, 5 दिए 15, 5 दिए 15। उसी तरीके से 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 46 जो है ना 5 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि यही सबसे अलग है। अगर आपको कोई और लॉजिक इसमें समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। अब देखिए आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा।
क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि दो संख्याएं को आपस में बदलना है और दो चिन्हों को आपस में बदलना है, यानी कि जो डिवाइड है और उसको प्लस के साथ बदल देना है और 7 और 16 को आपस में बदल देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले 5 है, इसमें जो डिवाइड था उसके स्थान पर प्लस आ जाएगा 35। आगे आपको दिया गया है प्लस, प्लस के स्थान पर आ जाएगा यहाँ पर क्या, प्लस के स्थान पर डिवाइड आ जाएगा और डिवाइड में यहाँ पर हो जाएगा 15। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। आगे आपने कहा कि जो 15 है, 15 यहाँ पे जो था ना उसको हमें चेंज करना था, यानी कि यहाँ पर हमें 7 लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई है, माइनस 7 के स्थान पर 15 आ जाएगा, इसका मान बताना है। तो बोर्ड मास नियम आप सभी को आता होगा। तो सबसे पहले भाग हो जाएगा, तो 7 पंजे 35 इंटू यहाँ पे 6 हो जाएगा, 5 यहाँ पर माइनस 15, 5 छक्के 30 और 5 35 और 35 में से 15 जाएगा, बचेगा 20। तो यहाँ पे 20 आंसर करेक्ट बनेगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 20 आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं इस वीडियो में, ठीक है, और आपने कितना स्कोर सही किया है इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लोग एक लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ इसी प्रकार के वीडियोस के लिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।